कहाँ पैर है? ये कहाँ पैर है? ये पैर है। हाँ, ये भगवान जी का पैर है। ये क्या है? सूरज देवता है। कौन है? सूरज देवता छत पे होते हैं ना? छत पे दिखते हैं आपको? हाँ, ये चंद्रमा मामा है, चंद्रदेव। ओके, अब हम लोग बनाएंगे स्नेक। स्नेक बनाएंगे। उखली, वो से उखली में क्या किया जाता है आपको पता है क्या? क्या किया जाता है? भगवान जी को बनाया जाता है। उखली में कूटा जाता है। कैसे कूटा जाता है बताइए? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। आज आप सभी लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व पड़ता है। इसमें आपको गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाया जाता है, जिसको गोधना बोलते हैं। और फिर गोधनी बनती हैं, सांप बनता है, बिच्छू बनता है, उखली बनता है, मूसर, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और उसकी पूजा की जाती हैं। आज के दिन पूजा से पहले में लड़कियां या औरतें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करने के बाद में ही अन्न या जल ग्रहण करती हैं। ये अभी हम बना चुके थे, तो हम गोधनी बनाना भूल गए थे, तो उसको मम्मी ने बना दिया है। अभी हम कॉलोनी की 2 भाभी लोग आ गई हैं, 2 लोग बैठी हुई हैं, हम भी आ गए। अब हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। इस व्रत के बारे में एक कथा प्रचलित है कि यमुना जी और यमराज जी भाई बहन थे। तो जब यमुना जी की शादी हो गई तो यमुना जी अपने भाई को बार बार बुलाती थी कि भैया आप हमारे यहाँ आइए। और यमराज जी इसलिए नहीं जाते थे कि भाई यमराज तो जब भी कोई मर जाता है, किसी का जब समय का अंत होता है, तभी यमराज जी उसको लेने के लिए जाते हैं। तो इसलिए वो हमेशा अपनी बहन को मना करते रहते थे। तो फिर उसके बाद में एक दिन इसी तरीके से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जब यमुना जी ने व्रत किया, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया कि भैया आइए आप हमारे यहाँ, हमें टीका करना है आपका। तो फिर यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के पास में पहुँचे। तो फिर जब उनकी बहन ने उनको टीका किया, तो यमराज जी ने पूछा कि बताओ बहन, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप में क्या दूँ? तो बहन ने कहे कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज जी कहें कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कुछ नहीं, कुछ तो उपहार मांगो। तो फिर यमुना जी ने कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करेगी, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसके बाद में यमुना जी के ये वर मांगने से यमराज जी ने ये वर दिया कि जो भी ये व्रत करेगा उसके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसका जीवन सुखी रहेगा। और यही मान्यता है हमारे इस व्रत की। इस व्रत में जो भी हम लोग गाय के गोबर से जो भी प्रतिमा बनाए रहते हैं, पहले उस पर जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद दूध चढ़ाते हैं, फिर उसका टीका लगाते हैं। और जो गोधनी माता होती हैं उनको सिंदूर लगाते हैं और चावल और हल्दी का अर्पण बनाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में फूल माला चढ़ाते हैं और अच्छे लिखते हैं। उसके बाद में जो भी आप प्रसाद लाए हैं या जो भी सामान आप चढ़ाने के लिए लाते हैं, घरिया, लाई, चना, जो भी आप चढ़ाते हैं उसको चढ़ाते हैं। उसके बाद में आरती दिया दिखा के वहीं पर रख देते हैं। उसके बाद में हम लोग 5 कहानियाँ सुनते हैं, जो कि भाई बहनों से ही संबंधित कहानियाँ होती हैं। उन कहानियों को सुनते हैं और उसके बाद में गूंग भटकोया होता है, उसको अपने भाई को शराब के फिर उसके बाद में चढ़ाया जाता है उसको। कहानी सुनने के दौरान आयु जोड़ने का काम किया जाता है। आयु जोड़ना मतलब कि रुई होती है, रुई में अर्पण से निशान लगाया जाता है, तो उसी को आयु जोड़ना कहते हैं। हम लोग यहाँ 5 बार हाथ में, एक भाई के लिए 5 राउंड हाथ में लपेटा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रुई पर हम अर्पण से निशान बना रहे हैं। मेरी पूजा सब कहानी हम लोग सुन चुके हैं। अब हम लोग
मूसर की पूजा करेंगे, मूसर पर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, हल्दी और चावल का अर्पण चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। और उसके बाद में जब पूजा हो जाएगी तो अब हम लोग ईंटा पर सुपारी और चना रखते हैं और उसके बाद में मूसर से उस चना को और सुपारी को तोड़ते हैं। तो अभी सब लोग दूध चढ़ा रहे हैं, अभी मूसर की पूजा हो रही है। और जब चना और सुपारी फोड़ लेते हैं तो उसके बाद में जो गोवर्धन जी का बनाए रहते हैं हम लोग, उसको हम लोग लांघने का काम करते हैं। पूजा के बाद में टीका किया जाता है भाइयों का और उसके बाद में घरिया या मिठाई जो भी आप चढ़ाए रहते हैं प्रसाद में वो खिलाया जाता है। उससे पहले 5 चना दिया जाता है जो कि कच्चा चना होता है, उसको भाई लोग पानी से ही डायरेक्ट निगल जाते हैं। अभी मेरे 2 ही भाई यहाँ पर है क्योंकि एक भाई साहब जो हैं वो सुबह सुबह उठ के कुछ खा पी लिए हैं तो इसलिए वो चना नहीं खाए हैं। इसमें होता है कि भाई लोग व्रत रहते हैं, पहले चना खा लेते हैं उसके बाद में कुछ खाते हैं। तो अब मेरी पूजा संपन्न हो गई है। आप लोग को हमारे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग।